हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 269वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 268 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला है आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आने वाले राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने गुजरों की राजधानी का नाम बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीलो मोलो बताया था गुजरों की राजधानी का नाम चीनी यात्री हेनसांग ने। नेक्स्ट है, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन नगरी थी, जो कि नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मुर्नोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 शाखाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, राज्य में मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार शासकों का मुख्यतः किस अवधि तक शासनकाल रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक रहा था गुर्जर प्रतिहार शासकों का मारवाड़ क्षेत्र में शासन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर थी गुर्जर प्रतिहार शासकों की प्रारंभिक राजधानी और राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कन्नौज पर चले त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हटाकर इस युद्ध का अंत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, नागभट्ट ने इस युद्ध का अंत किया था। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक के काल में उत्तर भारत में प्रतिहारों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज के शासनकाल में पहुंच गई थी। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर है। नेक्स्ट है, ओसिया के प्रसिद्ध महावीर मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक के काल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वत्सराज के शासनकाल में हुआ था, 775 से लेकर 800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने अपने ग्रंथ विद्र शाल भंजिका में गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि तथा महेंद्रपाल प्रथम को रघुवंश मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राजशेखर ने कहा है। नेक्स्ट है, इतिहासकार आर.सी. मजमूदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को बाधक का काम किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था गुर्जर प्रतिहारों ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से 2 शाखाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा है। राजस्थान में 2 शाखाएं। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी तो मंडोर में थी। नेक्स्ट है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज ने धारण की थी आदि वराह की उपाधि। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने जल में समाधि ले ली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
नागभट्ट द्वितीय ने ली थी जल में समाधि। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल में। नेक्स्ट है, मुरनौत नेंसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 शाखाओं का उल्लेख किया है मुरनौत नेंसी ने। नेक्स्ट है, चीनी यात्री युआन चुआंग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी का नाम क्या बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ए व ब दोनों, मतलब पीलो मोलो और बाड़मेर बताया है गुर्जर प्रतिहार शासकों की राजधानी का नाम। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एहोल अभिलेख में मिलता है सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख है। नेक्स्ट है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा प्रतिहारों को किस वंश की संतान मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें क्षत्रिय वंश की संतान मानते हैं। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार किस देवी अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चामुंडा माता को कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है, राय सिंह ने निम्न में से कौन सी पदवी धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, महाराजा की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट है, काठोली नामक स्थान पर राय सिंह ने किसे परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था राय सिंह ने। नेक्स्ट है, किसने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजपूताने का कर्ण राय सिंह को। नेक्स्ट है, राय सिंह का समय था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1574 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक था राय सिंह का समय। नेक्स्ट है, 1572 से 1573 में अकबर ने जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, राय सिंह को सुपुर्द किया था। लूणकरण को कलयुग का किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बिठू सूजा ने कहा है। नेक्स्ट है, 1527 में खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कल्याणमल ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करमचंद वंशोत कीर्तन काव्य में की गई है लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से। नेक्स्ट है, बीकानेर की स्थापना कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 1488 ईस्वी में की थी बीकानेर की स्थापना। नेक्स्ट है, पीथल नाम से काव्य रचना कौन करता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज राठौड़ करता था पीथल नाम से काव्य रचना। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक को अकबर और औरंगजेब दोनों का विश्वास प्राप्त था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राय सिंह को प्राप्त था अकबर और औरंगजेब दोनों का विश्वास है। नेक्स्ट है, बाबर के भाई कामरान को किसने और कब परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, राव जेसी ने 1534 में परास्त किया था बाबर के भाई कामरान को। नेक्स्ट है, पहेबा या साहेबा का युद्ध 1541-1542 में किसके मध्य लड़ा गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जेसी और मालदेव के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है 1570 के नागौर दरबार के दौरान अकबर ने बीकानेर शासक को जोधपुर राज्य का प्रशासन नियुक्त कर उसे जोधपुर दुर्ग सौंपा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द राय सिंह को सौंपा था जोधपुर राज्य का प्रशासन है। नेक्स्ट है राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का वास्तुकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से करमचंद था जूनागढ़ किले का वास्तुकार। नेक्स्ट है पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी की रचना किस भाषा में की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है डिंगल भाषा में की है। नेक्स्ट है अकबर ने राय सिंह को कितने हजार का मनसब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 4000 का मनसब दिया था अकबर ने राय सिंह को। नेक्स्ट है कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि किस मुगल शासक ने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द औरंगजेब ने दी है। नेक्स्ट है विद्वानों का जन्मदाता के किस शासक को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है अनूप सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को आश्रय किसने प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से गंगा सिंह ने आश्रय प्रदान किया था मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को अपने राज्य की राजधानी बनाकर सबसे पहले राजसूय यज्ञ को आधार बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब रजिल ने बनाया था। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश का कर्ण कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब कक को कहा गया है प्रतिहार वंश का कर्ण। नेक्स्ट है किसने प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है V.A. स्मिथ ने बताया है प्रतिहारों को ईरानी मूल का। नेक्स्ट है ककुक कक की माता का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब दुर्लभ देवी था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के समय माचेड़ी में किस गुर्जर प्रतिहार राजा का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से गोगादेव का शासन था। नेक्स्ट है किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में अलमसूदी भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था अलमसूदी। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द मंडोर थी हरिश्चंद्र की राजधानी। नेक्स्ट है राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का प्रमुख केंद्र मंडोर जालोर भीनमाल आबू एवं चाकसू इनमें से कौन सा स्थान है जहां सर्वाधिक तत्कालीन शिलालेख मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द चाकसू से मिले हैं सर्वाधिक शिलालेख। नेक्स्ट है किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवरहा प्रभास की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से मिहिर भोज ने धारण की थी आदिवरहा और प्रभास की उपाधि। नेक्स्ट है प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य कला की शैली का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द गुर्जर प्रतिहार शैली है मंदिर स्थापत्य कला की शैली। नेक्स्ट है अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं।